क्या तवांग के बाद एक बार फिर से डोकलाम में भारत और चीन के बीच झड़प का खतरा है? यह प्रश्न डोकलाम में भूटान की जमीन पर चीन के लगातार कब्जे और उस जमीन पर खड़े किए गए ढांचे के बाद उठा है। डोकलाम में भूटान की जमीन पर चीन ने न केवल बिल्डिंग्स और पुल बना लिए हैं, बल्कि सेना का जमावड़ा भी काफी बढ़ा दिया है। वहीं भारत ने भी दो हाथ होने की नौबत को देखते हुए अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। ये वही डोकलाम है जहां साल 2017 में भारत और चीन के बीच 73 दिनों तक तनातनी बनी हुई थी। अब 5 साल बाद क्या है डोकलाम के हालात? 9 दिसंबर को तवांग में झड़प के बाद भारतीय सेना के वीर जवानों ने चीनियों को वापस खदेड़ दिया। इस घटना के बाद एक बार फिर पूरा ध्यान भारत तिब्बत भूटान के इस ट्राई जंक्शन पर टिक गया है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या अगली झड़प डोकलाम में भी हो सकती है? आज भी चीनियों ने भूटान के इलाके में अपना डेरा जमा रखा है, जो भारत की आंखों में बुरी तरह से खटक रहा है। खुफिया रिपोर्ट ये बताती है कि सीमा के उस पार चीनियों ने बुनियादी ढांचे को बीते 5 सालों में काफी मजबूत कर लिया है। भारत भूटान चीन ट्राई जंक्शन से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पर चीन अभी भी भूटानी क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को बढ़ाते जा रहा है। 2020 में जिस पांगड़ा गांव को बसाया गया था, उसके दक्षिण में भी चीन का विस्तार नजर आता है। ब्रिज के साथ साथ कई नई इमारतों को सैटेलाइट की तस्वीरों में देखा जा सकता है। इन तस्वीरों का विश्लेषण आज तक की स्पेशल टीम ने किया। इन तस्वीरों में ये भी देखा जा सकता है कि डोकलाम के दक्षिणी इलाके में जमीन के कुछ और हिस्सों में जंगल साफ कर दिए गए हैं। डोकलाम में भी जैसे पहले चीन ने दुस्साहस करके कब्जा किया था, अनकन्फर्म्ड खबरें ये आ रही हैं कि डोकलाम के अंदर भी चीन ने दोबारा कब्जा कर लिया है। चिकन्स नेक तक, जिससे हमारे 7 उत्तर पूर्व के प्रांतों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है, चीन ने सड़कें बना ली, परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना ली। उत्तर की तरफ सीमा से 20 किलोमीटर दूर चीनियों की ओर से भूटानी इलाकों में पहले कुछ गांव बसाए गए और अब वहां पर तेजी से कंस्ट्रक्शन के काम को देखा जा सकता है। 2017 में करीब 2 महीने तक चली तनातनी अगस्त के महीने में खत्म हुई थी। इस तनातनी की शुरुआत तब हुई थी जब भारतीय सैनिकों ने भूटान के इलाके में चीन को सड़क बनाने से रोक लिया था। लेकिन चीनियों ने जहां इन इलाकों में अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाया, तो वहीं सड़कों और गांवों का अच्छा खासा जाल भी बिछा लिया है। दूसरी तरफ भारतीय सेना भी चीन के मुकाबले अपनी संख्या को बढ़ा रही है। भारत भी अपनी जमीन पर सड़कें और पुल बना रहा है, वहीं अपनी तैनाती को बॉर्डर की तरफ बढ़ाते भी जा रहा है। भारत की चिंता लगातार बढ़ रही है। 2017 में जहां पुल नहीं था और चीन की सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी, वहीं बीते 5 सालों में चीन ने पुल बना लिया। एक तरफ भारत और चीन के सैनिक जहां कुछ ही मीटर की दूरी पर हैं, तो वहीं चीनी बुनियादी ढांचे के निर्माण में आई तेजी ने तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। यही वजह है कि इस बात की आशंका बढ़ गई है कि तवांग के बाद भारत चीन की अगली झड़प डोकलाम में हो सकती है। अंकित कुमार और अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो। तवांग में चीन ने जो किया उसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक तो ये कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लगातार आगे बढ़ा रहा है, और दूसरा ये कि जीरो कोविड पॉलिसी पर चीन में विद्रोह झेल रहे जिनपिंग जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। विशेषज्ञ और जो जानकार हैं चीन और भारत के, दोनों ही कारणों में ये बताते हैं कि ये दमदार कारण है और इसी कारण चीन ये सब कर रहा है। चीन के बारे में कहा जाता है कि जब भी उसके घर में कोई संकट होता है तो एलएसी की तरफ दौड़ता है, ताकि वो चीन की जनता का ध्यान भटका सके। लेकिन इस वक्त चीन के साथ सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। एक तरफ तो चीन एलएसी पर पिटा,
दूसरी तरफ कोविड को लेकर भी उसकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हमने देखा है कि जब चाइना के अंदर इंटरनल हालात बिगड़ते हैं तो वो नेशनलिज्म को भी बढ़ाते हैं अपने देश के अंदर और बॉर्डर डिस्प्यूट भी बढ़ा देते हैं। इधर भी कुछ करेंगे, फिर उसके बाद ये कि साउथ चाइना सी में भी ये डिप्लॉयमेंट बढ़ा देंगे या कुछ ऐसी स्टेटमेंट आने लगेंगे या कुछ ऐसी गतिविधि करेंगे कि जिससे कि वहाँ के देश भी चिंतित हो जाएंगे। तो वो अपने मुल्क की भी अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह की हरकतें। इस वक्त शी जिनपिंग के हालात ये हैं कि वो ना तो अपने देश में कोरोना को कंट्रोल कर पा रहे हैं और ना ही लोगों को दवाइयों की आपूर्ति कर पा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसी को लेकर पूरा मुल्क शी जिनपिंग पर भड़का हुआ है। बीजिंग के निवासियों ने सर्दी की दवाइयों के खत्म होने और फार्मेसियों में लंबी लाइनों की शिकायत की है, जबकि अस्पतालों में कोविड संक्रमित रोगियों के इलाज के लिए संसाधनों की भारी कमी है। आज तक ब्यूरो।